वालेकुम। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम HBS-C हमने देखा था कि इसमें एक जीन जो है वो HBS को कर रही होगी, एक जीन HBC को कर रही होगी, पेनफुल क्राइसिस इसमें भी आएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे मेट हीमोग्लोबिनिया की तरफ। हमें पता है हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको ऑक्सीडाइज करवा देती हैं, जैसे NADH साइटो सॉरी ड्रग्स, एंडोजिनस और ऑक्सीडेंट्स वगैरह इस फेरस को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं मेट हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन Fe2 नहीं बल्कि Fe3+ में होता है। ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता इतना अच्छा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है इसका होना। तो हमारी बॉडी में अपना जो मैकेनिज़्म है कि अगर कोई चीज़ ऐसी कर भी दे नॉर्मल बेसिस में, नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, तो NADH साइटोक्रोम B5 डिडक्टेज इसे वापस हेल्दी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट भी कर देता है। NADH यूज़ करते हुए, हाइड्रोजन यूज़ करते हुए उसकी रिडक्शन करता है इसकी, और इसे हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, डन। तो ये तो हो गया। लेकिन जब कोई भी डिज़ीज़ होगी बंदे में, यानी कि जैसे उसमें आयरन परा ही फेरिक फॉर्म में हुआ है, तो ये जो है फिर डैमेजिंग होता है, ठीक है। और ये क्यों बनता है? एंडोजिनस प्रोडक्ट्स जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वगैरह ऑक्सीडेशन वगैरह करवा देती हैं, और इस हीमोग्लोबिन को हम HbM बोलते हैं। और अगर तो ये पेशेंट में ज़्यादा कंडीशन में ज़ाहिर है, पेशेंट तो तभी बोल रहे हैं जब वो हेल्दी नहीं है, तो उसमें चॉकलेट सियानोसिस कलर आएगा, यानी कि अ ब्लू कलर ऑफ स्किन, ठीक है। चॉकलेट ब्लू सियानोसिस, सियानो जो है ना, सियानोसिस ब्लू कलर ऑफ स्किन को कहते हैं। चॉकलेट ब्लू कलर, ब्लू में सॉरी सियानोसिस ब्लू है और चॉकलेट कलर भी आएगा, ब्राउन कलर, ठीक है। मैं बार बार ब्लू बोल रही हूँ, ब्राउन कलर और जो है वो ब्लू कलर ये आएगा, ठीक है। और डार्क कलर्ड मेट हीमोग्लोबिन भी आएगी, ठीक है। अब ये जो है ये अच्छे से ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि फेरस अच्छे से ऑक्सीजन फाइंड करे तो टिश्यू हाइपोक्सिया भी होगा, एनजाइटी, हेडेक। जाहिर है जब आपकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये अगर ब्रेन को भी नहीं मिलेगी तो हेडेक और ये सब चीज़ें भी अपेयर होंगी, ठीक है। डिस्निया भी होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट इज़ विद मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। एज फेरस Fe3+ इज़ इंड्यूस, ठीक है। ये जो है ये ट्रीटमेंट के तौर पे मिथाइलिन ब्लू यूज की जाती है, ये वापस उसे फेरस में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया बाकी पहले जो हमने पढ़ी है वो क्वालिटेटिव ट्रेट्स थे, यानी कि हीमोग्लोबिन ख़राब हो रही थी इसलिए थे। अब थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव जो है ना ये डिजीज़ है, इसमें क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर में, नंबर ऑफ जो है ना जो भी है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा ईच कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 11 हैज़ ओनली वन जीन फॉर बीटा चेन, ठीक है। अब जब पढ़ा था पहले, ये देखो, बीटा के लिए एक ही जीन है और अल्फ़ा के लिए दो जीन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर बीटा के लिए एक ही जीन है, अगर तो एक जीन जो है ना वो हमारे पास म्यूटेटेड है, वो नहीं काम कर रही, तो फिर ट्रेट होता है, फिर हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर। अगर दोनों ही ठीक है, मसला आ जाए कि जीन की दोनों कॉपी जो 11 क्रोमोसोम, ईच कॉपी ऑफ 11 हैज़ ओनली वन जीन फॉर बीटा चेंज, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्रोमोसोम जो है वो यूँ होता है ना, तो अगर दोनों कॉपीज़ जो है ना वो रिसेसिव ट्रेट शो कर रही है तो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है, अगर एक जो है ना वो कर रही है तो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है। अब इसमें होगा क्या? बीटा चेन कम बनेगी, अल्फ़ा चेन ज़्यादा है, तो अल्फ़ा चेन जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाती है इसमें। और फिर जो दूसरी है ना बीटा, क्योंकि कम है तो बॉडी दूसरी जो बीटा टाइप जीन्स जो थी डेल्टा गामा वो भी प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो A2 और F भी आपको देखने में मिलता है। और ये जो है ना मतलब कि इस लिहाज से बेटर होता है कि HbF और HbA2 बनाती है बॉडी के ऑक्सीजन को, चलो यही ट्रांसफ़र कर दें, कुछ तो मतलब होना। तो अल्फ़ा चेन प्रेसिपिटेशन जो है ये प्री मेच्योर डेथ ऑफ सेल करवा देती है, और ये स्टेबल आइसोमर नहीं बनाती, डैमेजिंग होती है बहुत ज़्यादा सेल के लिए, ठीक है। अब बीटा थैलेसीमिया आप देख चुके हैं, अब इसमें देखें अगर जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होती है, मेजर है उसे हम कूले एनीमिया भी कहते हैं। अब एनीमिया तो दायरा डेवलप होगा ही, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी और ये सब कुछ, तो एनीमिया के सिम्टम्स भी डेवलप होंगे। इसमें क्या आता है, आपके पास स्केलेटल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस, ठीक है। और रेगुलर ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है आपको ब्लड में, और वही प्रॉब्लम कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन देंगे अगर ब्लड की तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे में बीटा चेन नहीं है तो वो अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, तो आप उसको ब्लड देते हो, लेकिन ब्लड देने से ब्लड में आयरन है, आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। आयरन का ओवरलोड
हीमोक्रोमेटोसिस करवाएगा ही, ठीक है, और फिर ये डैमेजिंग है। तो हम आयरन चिलेशन थेरेपी जो है ना वो यूज़ करते हैं। चिलेशन क्या होता है? ये एक ऐसी समझ लें कि आप ये चीज़ का समझ लें कि अपने साथ आयरन को बाइंड कर लेगा, ये कम इस तरह से बाइंड कर लेगा, और जो प्लाज्मा है उसमें आयरन को कम कर देगा। तो हम आयरन चिलेशन भी यूज़ करते हैं। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया की तरफ आओ। अल्फ़ा थैलेसीमिया की 2 जीन थी। अब अगर तो सिर्फ अल्फ़ा एक जीन ख़राब है ना, तो हम कहेंगे कि ये साइलेंट कैरियर है। अगर 2 जीन ख़राब है, हम कहेंगे इसे ट्रेट है। अगर 3 जीन ख़राब हो जाए ना, तो यहाँ पे मसला आने लग गया है। फिर इसे हीमोग्लोबिन एच डिज़ीज़ कहते हैं, और अगर चारों डैमेज है ना, तो ये तो बस फिर बहुत ही बुरी हालत है। हीमोग्लोबिन बार डिज़ीज़, ठीक है। और इसमें जो है वो एम्ब्रियो में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो में भी आपको याद हो हमने पढ़ा था कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें भी अल्फ़ा चेन चाहिए होती है। तो अल्फ़ा चेन तभी नहीं, तो ये फिर मतलब पैदा ही नहीं हो पाएगा ये वाला बच्चा। तो जो बीटा चेन था, आपको पता है कि बीटा आफ्टर बॉडी आफ्टर बॉडी बोल रही हूँ, पैदा होने के बाद, ठीक है, पैदा होने के बाद जो है वो बीटा चेन जो है वो कुछ देर बाद जाके बनती थी। और HbF भी हमारी बॉडी में अभी भी, हम एडल्ट है, हमारी बॉडी में 2% और लेस जो है वो HbF पड़ी हुई है। तो थोड़ा बहुत ये था, तो इसमें सर्वाइवल के चांस होते हैं, मतलब कि बेबी प्रोड्यूस तो एटलीस्ट हो जाता ना, मतलब रिप्रोड्यूस तो हो जाता है। तो इसमें नहीं होते। अच्छा, तो ये ज़्यादा डैमेजिंग है। अल्फ़ा चेन अगर कम है, ठीक है, तो बीटा चेन ज़्यादा भी हो जाए, तो आपके पास पूरा हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा। HbA में देखो 2 अल्फ़ा 2 बीटा मिल गए। अब देखो, अब आपको अगर आप कोई भी दूसरी बात करो, HbF कर लो तो भी आपको अल्फ़ा की ज़रूरत है। A2 की बात कर लो, फिर भी आपको अल्फ़ा की ज़रूरत है। तो अब बॉडी क्या करे? अब बॉडी कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रही। फिर ये जो जैसे आपके पास बीटा चेन जो है ये भी प्रेसिपिटेट होने लग जाती है, इन्हें हीन्स बॉडीज़ कहते हैं। और HB बार्ट भी बनने लग जाता है फीटस में ही, ठीक है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर तो ट्रेट की हद तक है, या एक जीन है, 2 जीन है, 3 जीन है, फिर ठीक है, लेकिन अगर चारों जीन का प्रॉब्लम है तो फिर वो पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, इसमें वही बात कर रहे हैं कहाँ से, हाँ, इफ़ वन ऑफ द 4 जीन्स द इंडिविजुअल इज टर्म्ड अ साइलेंट कैरियर अल्फा थैलेसीमिया, नो फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और द इंडिविजुअल, अगर 2 जीन हैं तो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, अगर 3 हैं, ठीक है, तो फिर इफ़ 3 अल्फा ग्लोबिन, तो फिर हीमोग्लोबिन एच यानी कि हिंस बॉडीज़ बनेगी, यानी कि बीटा ग्लोबिन प्रेसिपिटेट होगी। और हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ज़ाहिर है आरबीसीज भी ब्रेक डाउन होंगे, हिमोलिटिक आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे, आरबीसी कम होंगे, और फिजिबिलिटी। अगर तो 4, इफ़ ऑल 4 अल्फा ग्लोबिन चेन्स डिफेक्टिव, तो हीमोग्लोबिन बार्ट बनेगा, यानी कि गैमा चेन जो है ये होगी, ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस होगा, ठीक है। और इसमें फीटस की डेथ हो सकती है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर अल्फ़ा चेन ही नहीं होगी तो HbF ही नहीं बनेगा, तो फिर फीटस की ही डेथ हो जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई और भी टॉपिक अगर आप इस तरह से बुक के को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर टॉपिक आपको दूसरी तरह से चाहिए कि पेज पे एक्सप्लेन करके बताया जाए, वो ज़्यादा बेटर है, तो भी बता दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।